नमस्कार। आदाब। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ कृष्णचंद्र का नॉवेल गद्दार। अब तक मैं आपको इस नॉवेल के 6 हिस्से सुना चुका हूँ। आज 7वीं किस्त। सुनिए नॉवेल गद्दार की 7वीं किस्त। गुरुद्वारे से चंद फरलांग के आगे माफ कीजिएगा, गुरुद्वारे से चंद फरलांग आगे निकलकर रास्ता साफ था। अब रावी का किनारा साफ नजर आने लगा था और दरिया का पुल भी। इक्का दुक्का रिफ्यूजी भी भागते हुए दरिया की जानिब बढ़ते हुए नजर आने लगे। इन्हीं लोगों में मैंने जमुना को देखा, लेकिन जमुना के साथ अब के वो सिख नौजवान भी न था। एक गोरा चिट्टा सुर्ख गालों वाला पेशावरी नौजवान था और उसने जमुना का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। जमुना ने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा, फिर आंखें झुका ली। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मैंने जमुना से पूछा, तुम्हारे पिता का क्या हुआ? मारा गया। और और वो वो भी मारा गया। जमुना ने गर्दन और भी नीचे झुका ली। वो पेशावरी नौजवान कमरबंद के पिस्तौल पर हाथ रखते हुए मेरी तरफ देखकर बोला, चलो चलो आगे बढ़ो, फजूल बातें ना करो। मैं फौरन उससे अलग होकर आगे बढ़ गया। रोमी मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैंने 2-3 बार उसे धुतकार दिया, मगर फिर भी वो मुझे अजीब निगाहों से देखती, प्यार से दुम हिलाती, मेरे पीछे पीछे आती रही। दरिया अब करीब आ रहा था। रावी का पुल भी अब वाज़ेह सूरत में मेरे सामने नमूदार हो चुका था, मगर मैंने पुल पर से गुजरना मुनासिब न समझा। पुल के पाकिस्तानी किनारे पर मुसलमान हमलावरों के अड्डे थे और हिंदू और मुसलमान के काफिले दोनों तरफ से लूटे और मारे जाते थे। सिर्फ पुल पर फौज का पहरा था, जिसकी कमान एक अंग्रेज अफसर के हाथ में थी। लेकिन उसका काम सिर्फ इतना था कि हिंदू और मुसलमानों के काफिले को बारी बारी पुल पर से जानो माल की सलामती के साथ गुजर जाने दे। पाकिस्तान में क्या क्या होता है, हिंदुस्तान में क्या होता है, इसके वो जिम्मेदार न थे। अब मैं दरिया के किनारे खड़ा था। माफ कीजिएगा, अब मैं दरिया के किनारे खड़ा था। किनारे के उस पार जान की सलामती थी। सामने के किनारे पर मुझे सैकड़ों खेमे और छोलदारियां नजर आ रही थी। हजारों लोग दरिया के किनारे धूप में बैठे थे या लेटे थे। औरतें बाल खोले एक दूसरे की जुएं चुन रही थी। कुछ खाना पकाने में मसरूफ थीं। कुछ लोग नहा रहे थे। बच्चे रेत में घरौंदे बना रहे थे और खुशी से चिल्लाते हुए एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे थे। सामने किनारे पर सलामती थी और एक नई जिंदगी की नवीद। और मैं उस किनारे मौत और जिंदगी के दरमियान खड़ा सोच रहा था, उस किनारे तक कैसे पहुंचूं? अगर पुल पर से जाता हूं तो रास्ते में मुसलमानों की मकी गांवों से गुजरना पड़ता है, और जिस जान को मैं अब तक किसी ना किसी तरह बचाकर इस दरिया के किनारे ले आया था, उसे अब मैं मजीद खतरे में डालने के लिए तैयार न था। रोमी मेरी टांगों में खड़ी ट्याऊ ट्याऊ कर रही थी। मैंने उसे लात मारकर कहा, चली जा।
भाग जा, वापस चली जा। मगर कुतिया वहीं खड़ी खड़ी ट्याऊ ट्याऊ करती रही। सोच सोचकर आखिर मैंने अपनी हिम्मत बेदार कर ली। मैंने अपने कपड़े उतार दिए और आंखें बंद करके दरिया में छलांग लगा दी। दूसरे किनारे के कुछ लोग मुझे दरिया में छलांग लगाते देखकर चिल्लाए, दौड़ो दौड़ो, वो बेचारा एक हिंदू नौजवान डूब रहा है, उसे बचाओ। मैं दरिया में तैरने लगा। रोमी किनारे पर खड़ी थी, चंद लम्हों तक चुपचाप खड़ी रही। उसके दिल के अंदर जंग हो रही थी। शायद वो मेरा साथ दे या अपने होने वाले बच्चों का, जो उसके पेट में थे। उसकी टांगें कांप रही थी और वो ट्याऊ ट्याऊ कर रही थी, मुड़ जा रोमी, वापस चली जा। मगर रोमी ने दरिया में छलांग लगा दी। पानी का रेला जोर पर था, फिर भी रोमी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके मेरे पीछे पीछे आने के लिए तैर रही थी। उसकी छोटी सी थूथनी पानी से जरा बाहर निकली हुई थी और उसकी फटी फटी आंखों में डर और वहशत के साथ साथ एक अजीब सी मजबूती, जिद, हिम्मत और बहादुरी की झलक थी। मैंने चिल्लाकर कहा, रोमी वापस चली जा, वापस चली जा, मेरे पीछे मत आ। मगर रोमी अपनी पूरी कुव्वत से मेरे पीछे तैरती रही। फिर पानी का एक जोर का रेल आया और रोमी डूबने लगी। मैंने रोमी को पहले तो अपने से दूर जाते देखा, उसे बेबसी से जोरदार लहरों में हाथ पांव हिलाते देखा। फिर उसकी थूथनी डूब गई, फिर उसकी आंखें डूब गईं, आखिर में उसके कान डूब गए और लुढ़कनियां खाती हुई उसकी लाश पानी के धारे में डूब गई। तुझी को मरना था रोमी, तुझी को मेरा साथ देना था। जब सब जब सब जब सब साथ छोड़ गए, जब मुल्क ने साथ छोड़ दिया और जमीन ने और गली ने और खानदान ने और घर वालों ने और दोस्त अहबाब ने, जब इस धरती ने भी अपना साथ छोड़ दिया, जिसके साथ हजारों बरसों से हमने मोहब्बत का अहद पैमा बांधा था, तो क्या तेरी ऐसी हकीर कुतिया ही ने मेरा साथ देना था? ये दिखाने के लिए, ये जताने के लिए इंसान को, ये दिखाने के लिए, ये जताने के लिए इंसान को कि कुदरत आज भी अपने दिल में मोहब्बत रखती है और फितरत आज भी उल्फत और मेहर वफा का सबक सिखाती है। बेवकूफ, अनजान, अहमक कुतिया, किस लिए तूने अपनी जान खत्म कर दी? किस लिए तूने इस हकीर इंसान के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, जो आज अपने मकसद से हट चुका है और जुल्म सितम के लहू से अपने मुस्तकबिल को दागदार कर रहा है? रोमी मर गई और उसके साथ शायद एक अहद मर गया, एक तहजीब मर गई, एक दास्तान मिट गई, तारीख का एक वरक उलट गया और मेरी आंखों से आंसू उबलने लगे। और मुझे यह मालूम ना हुआ कि मैं आंसुओं के धारे में तैर रहा हूं, और मुझे यह मालूम ना हुआ कि मैं आंसुओं के धारे में तैर रहा हूं या पानी के धारे में। किस तरह मैं उस दूसरे किनारे पहुंचा, यह भी मुझे याद नहीं। शायद यही आंसुओं का धारा मुझे बहाकर दूसरे किनारे ले गया।
शायद मरते वक्त रोमी ने अपनी कुव्वत भी मुझे बख्श दी। मुझे बस इतना याद है कि जब मैं दूसरे किनारे के करीब पहुंचा तो चंद नौजवान लोगों ने मुझे बाजू से पकड़कर किनारे पर खींच लिया। मुझे बस इतना याद है कि जब मैं दूसरे किनारे के करीब पहुंचा तो चंद नौजवान लोगों ने मुझे बाजू से पकड़कर किनारे पर खींच लिया। फिर एक औरत ने कहा, है ये तो बिल्कुल नंगा है। और ये कहकर औरत ने अपना दुपट्टा मेरे नंगे जिस्म पर डाल दिया। फिर मैं बेहोश हो गया। तो ये थी नॉवेल गद्दार की 7वीं किस्त। कल फिर आऊंगा और आपको इस नॉवेल की 8वीं किस्त सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। आदाब।